हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको पियाजे की कोग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ाऊंगी। पियाजे की जो थ्योरी है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहलाती है, कोग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहलाती है। तो जो जीन पियाजे थे, इन्होंने जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर, कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर जो है काम किया। जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है उसमें जो है पियाजे की थ्योरी जो है दी हुई है, और ये आपके बीएड एमएड सभी में जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट सभी जगह जो है आती है। तो जो पियाजे थे, इन्होंने जो है जो मनुष्य होता है कि उसका विकास कैसे होता है, उसकी इंटेलिजेंस जो है कैसे विकसित होती है, जन्म से लेके और किशोरावस्था तक इनका जो है मोर एम्फेसिस है। इन्होंने इनके क्या था, 3 बच्चे थे और उन बच्चों के जो है विकास को इन्होंने जो है देखा कि बच्चों में जो है विकास कैसे होता है। वैसे ये कोई जो है साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये जीव विज्ञान से रिलेटेड थे, बट अपने बच्चों की परवरिश करते के दौरान इनके मन में जो है आया। ये अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे, बच्चों को जो है बच्चों के साथ खेलते हुए देखते थे, बच्चों को जो है क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए देखते थे। तो उससे अपने बच्चों को जो है पालने के दौरान इन्होंने जो है विकास को एक्सप्लेन किया कि बच्चों में जो है विकास कैसे होता है। तो इन्होंने जो विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं, इन्होंने विकास की अवस्थाएं बताने से पहले इन्होंने 4 शब्दों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, और उसको जो है जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में जो है इन चारों शब्दों को जो है रिलेट किया है कि जब हम जो है कोई चीज़ सीखते हैं तो सीखने के दौरान क्या होता है कि जो भी कुछ चीज़ जो है सीखी जाती है वो सीखने में जो है 2-3 बातें इम्पोर्टेंट होती है। एक तो इन्होंने दिया है स्कीमा को इम्पोर्टेंस, एक स्कीमा इन्होंने लिया है। स्कीमा को जो है हिंदी में ज्ञानात्मक संरचनाएं कहते हैं, स्कीमा को योजनाएं भी कहते हैं। स्कीमा SCHEME। दूसरा इन्होंने लिया है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन से मतलब जो है समावेशन। और तीसरा इन्होंने लिया है अनुकूलन, और चौथा लिया है इन्होंने तुल्यकरण। तो जो स्कीमा होता है इससे क्या मतलब हुआ, ये कहते हैं कि जब मनुष्य कोई पैदा होता है, तो जब पैदा होता है जो उसकी बाय हेरिडिटी, बाय जो है उसकी बर्थ, उसको जो चीज़ें जो हैं उसको मिलती है, जो उसके पास पहले से हैं, वो उसके लिए क्या है, एक ज्ञान सीखने का क्या है, केंद्र है। बच्चा क्या करता है जब पैदा होता है, तो वो सबसे पहले क्या है, सकिंग की टेंडेंसी उसमें होती है, अपना मुंह चला पाता है और अपने जो है हाथ पैर को मूवमेंट दे पाता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के जब वो हाथ पैर चलाने लगता है तो कोई भी चीज़ जो आती है वो उसको तुरंत क्या है, मुंह में देता है। अगर वो रिजेंबल करती है मिल्क से तो वो उसको जो है सक करता है, अगर नहीं करती है तो वो उसको फेंक देता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि उसने जो है, जो उसकी सकिंग की टेंडेंसी थी, उसने जो है चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके, चीज़ों को कंपेयर करके, लेकिन वो कैसे, अपने स्वयं की जो उसकी टेंडेंसी है, किसकी, जो है शक करने की, उसके आधार पर उसने जो है चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया। और जो उसमें इन हिडन टेंडेंसी थी कि चीज, सबसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जो है फीडिंग नहीं सिखाई जाती, वो तुरंत ही जो है सीख के आता है, मतलब वो चीज़ उसमें इन हिडन होती है, बाय बर्थ होती है। तो जो बाय बर्थ चीज़ है, हम उसी से जो है, इन्होंने जो पियाजे थे, इन्होंने उसी से शुरू किया कि बाय बर्थ जो है हमारे ब्रेन में जो है एक स्कीमा है कि एक जो है चीज़ों का जो है एक समूह है, या ज्ञान का एक समूह है जो हमारी चीज़ को जो है एक्टिवेट करता है करने के लिए, जिसके माध्यम से जो है हम सीखते हैं। तो स्कीमा में ये कहते हैं कि जब जन्म से और जो है 2 साल तक का जो बच्चा होता है तो वो उसकी सकिंग की टेंडेंसी होती है, और इस सकिंग के आधार पर जो है सीखता है। तो कोई भी ये यहाँ फर्दर ये कहने का मतलब है, जब हम कोई बच्चे को जो है नई चीज़ सिखाएं तो जो पहले वाला उसको ज्ञान है वो स्कीमा उसको क्या है, हेल्प करता है, किसको, नई चीज़ को सीखने के लिए। तो बात समझ में आ गई होगी कि जो हमारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उस बेसिक, हम पहले जो है बेसिक चीज़ों पे जो है फोकस करते हैं, उन्हीं के माध्यम से जो है हम फर्दर चीज़ों को करना सीखते हैं। जैसे सपोज करो कोई बच्चे को जो है हमने जो है पहले 2+2 सिखा दिया, बच्चा जो है जानता है कि 1 2 3 होते हैं, प्लस माइनस करना जानता है, वो उसका स्कीमा हुआ, जो चीज़ उसके पास जो है निहित है वो उसका स्कीमा हुआ। और फर्दर हमने जो उसको कुछ सिखाना है वो
किन क्रियाओं के द्वारा करेगा, वो एसिमिलेशन के द्वारा करेगा, वो एडजस्टमेंट के द्वारा करेगा और किसके कंपैरिजन के द्वारा करेगा। तो बच्चा जब कोई चीज़ सीखता है तो सबसे पहले जो है उसका स्कीमा एक्टिवेट होता है। स्कीमा जो है उसकी वह स्वयं की एनर्जी है जो पहले से उसके पास जो है उसके अंदर जो है अंतर्निहित है, चाहे वो प्रीवियस नॉलेज हो, चाहे उसका जो है प्रीवियस उसकी हेरिडिटिक टेंडेंसी हो, जिसके आधार पर जो है वो चीज़ों को एक बेस उसके लिए होता है जिनके आधार पर वो कोई चीज़ सीखता है। स्कीमा को ऐसे भी सोच सकते हैं, जब आप कोई कंटेंट नया पढ़ाना शुरू करें तो उस नए पढ़ाने की शुरुआत आप किसी ना किसी एग्जाम्पल से रिलेट करके करते हैं कि भाई पहले आप जानते हैं, पहले आप पढ़े हैं, तो जो आप पहले जानते हैं, पहले पढ़े हैं, जो शब्द बोल रहे हैं वो क्या है, वो स्कीमा ही है। वो ज्ञानात्मक जो उनकी संरचनाएं हैं जो पहले से मनुष्य के ब्रेन में है, उसी से मतलब हुआ। ये जो ज्ञानात्मक संरचनाएं हैं यही आगे क्या है, मनुष्य जो है जब सेकंड स्टेप पे जाता है, जब किसी को जो है 1 2 3 और प्लस माइनस आ जाता है और उसको जो है इसके बाद जो है सीखना है क्या करना, डिवाइड करना। तो जो उसको जो है प्लस ये डिवाइड करना जब वो सीखेगा तो उसको वो चीज़ आत्मसात करने समावेशी जो है उसको एसिमिलेट करने के लिए जो स्कीमा है, जो स्कीमा के अंदर जो उसने जो वो चीज़ें सीखी हैं वो उसको जो है समायोजित करने में हेल्प करेंगी। पहले वाला जो ज्ञान है उसको वो जो है उनको पहले जो है लाएगा, अप्लाई करेगा, उस ज्ञान के आधार पे फर्दर जो है क्या है वो डिवीजन सीखेगा। क्योंकि डिवीजन में जो है माइनस भी होती है चीज़, तो माइनस उसको पहले से आता है, उसने जो है टेबल सीख ली है तो वो उतने तक की टेबल अप्लाई करके चीज़ों को जो है एसिमिलेट करेगा, समावेश करने की कोशिश करेगा। इसके बाद जो है एडजस्टमेंट करेगा। जब वो जो है उसका स्कीमा एक्टिव है, चीज़ें उसने एसिमिलेट कर ली तो वो चीज़ों को क्या है अपने अंदर एसिमिलेट आत्मसात करने की उनको जो है एक यस कि मैं जो है सीख गया हूँ, इस वाली टेंडेंसी में, इस वाली फीलिंग में जो है बच्चा आ जाता है। तो सबसे पहले स्कीमा हुआ, फिर इसके बाद जो है एसिमिलेट करता है, फिर इसके बाद जो है बच्चा क्या करता है, इसके बाद जो है एडजस्ट करता है, और एडजस्ट करने के बाद क्योंकि फिर उसने जो है ज्ञान प्राप्त करना है, कोई थर्ड स्टेप जो है उसने गुणा जोड़ भाग सीख लिए, इसके बाद जो है वो मल्टी ये भिन्न वगैरह जो है उनमें जाएगा, कोई और सेकंड स्टेप सीखेगा, तो इसके बाद जो है वो कंपैरिजन करता है। फोर्थ पार्ट जो होता है कंपैरिजन का होता है कि जो वो कंक्लूजन निकालता है बच्चा, तो वो किसके आधार पे, कंपैरिजन के आधार पे भी निकालता है। लास्ट जो करता है वो कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन के आधार पे चीज़ों को जो है तुल्यकरण की प्रक्रिया उसके ब्रेन में जो चलती है, और ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये उसके ब्रेन में होती हैं। और ये इसीलिए जो है जो मनुष्य जब कोई चीज़ सीखता है तो उसके सीखने में जो है 4 बातें समाहित होती हैं। उसका स्कीमा, एसिमिलेशन की प्रक्रिया यानी कि समावेशित करने की प्रक्रिया, और इसके बाद जो है क्या उन चीज़ों के साथ एडजस्ट करने की प्रक्रिया, और इक्विलिब्रिएशन की प्रक्रिया यानी कि इक्विलिब्रियम जो है ब्रेन में मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब इन 4 शब्दों को ही जो है जो पियाजे थे उन्होंने जो है लाइफ की डिफरेंट जो है 5 स्टेज बताई हैं, 5 स्टेजों को लेके चला है पियाजे जी, 5 स्टेजों को लेके, और इन चारों शब्दों को जो है अप्लाई करके उन्होंने जो है बच्चों को सिखाने की कि किस तरह से जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर जो है एम्फेसिस डाला है। तो ये 4 शब्द जो है हमेशा याद करना रखना, स्कीमा और जो है एसिमिलेशन, एडजस्टमेंट और इक्विलिब्रियम। इन जब आप कोई सी भी स्टेज जो है एक्सप्लेन करो तो इन 4 शब्दों को जो है याद रखो, और 4 शब्दों को जो है लेके आगे जो डेवलपमेंट की अवस्थाएं होती हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलिसेंस, एडल्टहुड, वो तो कॉमन होती हैं, बट इन्होंने क्या किया है, जो अवस्थाएं थी उनको जो है अपने हिसाब से नाम दिए हैं इन्होंने। पहली इन्होंने ली है सेंसरी मोटर स्टेज, ये जो है जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जैसा नाम से ही लग रहा है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि हमारा जो है सेंस और मोटर, हाथ पैरों का, हमारी जो है सेंस और मोटर यानी कि हाथ पैरों की जो है गति, उससे जो कुछ हम जो है क्रियाएं करते हैं और उसी के द्वारा जो है सीखते हैं। यानी कि 2 जन्म से और 2 साल की जो अवस्थाएं होती है वो सेंसरी मोटर की अवस्था होती है। मनुष्य जो कुछ इसमें जो है ज्ञान अर्जन करता है बच्चा, वो अपनी सेंस के द्वारा और मोटर एक्टिविटी के द्वारा जो है करता है। दूसरी स्टेज आती है इनकी
कंसेप्चुअल स्टेज। जो प्री कंसेप्चुअल स्टेज है, अवधारणा बनाने की अवस्था या पूर्व अवस्था भी कह सकते हैं, प्री कंसेप्चुअल स्टेज। जो प्री कंसेप्चुअल स्टेज होती है 2 से 4 वर्ष की अवस्था होती है। देखो, कोई सी भी अवस्था को एक्सप्लेन करने के लिए आप खुद जो है उस स्टेज पे चले जाओ कि जब जो है हम 2 साल के, 4 के, 3 के, 6 के थे, तो तब हम क्या करते थे। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में या घर परिवार में जो 2 साल का बच्चा है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, उसको हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है और वो क्या क्या जो है कर लेगा, क्या क्या करने की जो है उसकी कैपेसिटी है। तो वही चीज़ें जो है यहाँ आपने एक्सप्लेन करनी है। कोई अलग से रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारनी है 4 शब्द याद रखना और इसकी जो 5 स्टेज हैं उनके नाम याद रखना। प्री कंसेप्चुअल स्टेज में जो है हम अप्याम ABCD ये सीखते हैं, कंसेप्ट फॉर्मेशन, शब्दों का ज्ञान करते हैं। तो यहाँ जो है संकेत, यानी कि जो ये इन्होंने शब्द जो हैं, शब्द ज्ञान को इन्होंने संकेत बोला है कि उन जो संकेत हैं उनको जो है हम सीख जाते हैं और संकेतों को जो है एक कंसेप्ट हमारे ब्रेन में जो है उनका बन जाता है। और आगे यही जो कंसेप्ट है क्या होता है, आत्मज्ञान की अवस्था में चला जाता है। थर्ड स्टेज जो दी है इन्होंने, इनिट्यूटिव स्टेज दी है, आत्मज्ञान की अवस्था। इस आत्मज्ञान की अवस्था को जो इन्होंने कहा है वो 4 से 7 साल तक का है। पहली हमारी सेंसरी स्टेज हुई, सेंसरी मोटर स्टेज हुई जन्म से 2 साल तक। दूसरी क्या हुई, प्री कंसेप्चुअल स्टेज हुई 2 से 4 वर्ष तक। इसके बाद है इनिट्यूटिव स्टेज, आत्मज्ञान की अवस्था, ये 4 से 7 साल तक हुई। और 4 से 7 साल तक का बच्चा जो है कौन सी क्लास में होता है, वो घटाना, जोड़ना, भाग करना और जो है गुणनफल, क्षेत्रफल, ये चीज़ें जो है सीख जाता है। मूर्त ज्ञान उसको चीज़ों का जो है हो जाता है। और बच्चा जो है 7 साल तक जो होता है वो किस में होता है, कक्षा 1 जो है आराम से पार कर लेता है। कक्षा 1-2 तक जो है बच्चा, आप 2 क्या, आप जो है जो 7 साल का बच्चा होता है वो कक्षा 3 जो है क्रॉस कर लेता है। कक्षा 3 के अब आप बच्चे को देख लो क्या क्या चीज़ें जानता है, वही चीज़ें जो है यहाँ आपने इसमें लिखनी है। इसके बाद जो 4th स्टेज आती है वो आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन्होंने ली है वो 7 से 19 वर्ष तक की ली है। इसमें क्या है, बच्चा अपनी प्राइमरी जो चीज़ें कार्य है वो खुद करने लगता है। जो भी ज्ञान कुछ उसने सीखना है वो प्राइमरी जो है उसमें सारी चीज़ें जो हैं पहले से जो है उसमें सीख गया है कक्षा 7 एज 7 तक। तो एज 7 के बाद जब 3rd 4th में होता है, जो कुछ उसने जो है पहले अपनी जो है सेंसरी मोटर में और जो है प्री कंसेप्चुअल में और इनिटिएटिव स्टेज में सीखा है, यहाँ जो है उसकी वो चीज़ें क्या होती हैं, मूर्त कार्य व्यवस्था में आ जाती हैं। उसकी चीज़ें जो है व्यवस्थित हो जाती हैं। वो अपने चीज़ों को जो है स्वयं करना सीख जाता है। अपने आप को जो है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, इसीलिए इसको कहा गया है मूर्त कार्य अवस्था, यानी कि अपने कार्य को जो है एक मूर्त रूप देने लगता है। अपने कार्य के प्रति जो है अपना बैग स्वयं लगाना, अपनी ड्रेसअप स्वयं होना, अपना नहाना धोना, ये सारी चीज़ें जो है बच्चा खुद करने लगता है। इसीलिए क्या है, इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है। और ये 7 से क्या है 11 वर्ष तक होती है। इसके बाद आता है 5th स्टेज जो इन्होंने दी है, वो दी है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें औपचारिक कार्य अवस्था भी कहते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है 11 वर्ष से अप टू द एंड तक जो है रहती है। और इसमें जो है क्या, फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा जो है, वैसे कुछ किताबों में जो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है 11 वर्ष से 18 वर्ष तक और 21 वर्ष तक दी हुई है, वो ही मान्य है। तो फॉर्मल ऑपरेशन में आपने देखा होगा कि इस स्टेज में जो है बच्चों का विकास सेकेंडरी ग्रोथ में भी होता है, युक्ति संगत ढंग से जो है बातें करता है, सुनियोजित जो है कार्य करने लगता है। बच्चा जो है हर चीज़ को जो है अच्छे से सीख जाता है। और इस अवस्था में जो है किशोरावस्था में रहता है। तो किशोरावस्था में जब वो रहता है तो किशोरावस्था में उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है और वो चीज़ों को जो है एक कोग्निटिव उसके ब्रेन का, उसके इंटेलेक्चुअल का जो है डेवलपमेंट काफ़ी हो जाता है। और वो चीज़ों को, क्योंकि उसने ABCD प्लस माइनस डिवीजन सब्सट्रैक्शन अपने आस पड़ोस को, अपने पीयर ग्रुप को, अपने टीचर को, इन सब चीज़ों को सीख लिया है। और उस सीखे हुए ज्ञान को, जो उसका कोग्निशन, जो उसका नॉलेज का जो विकास हुआ है, उसको क्या है अपनी इंटेलेक्चुअल, अपने
आईक्यू में, अपने बुद्धि के जो है विकास में वो अप्लाई करता है। तो जो चीज़ों का जानना है, जो चीज़ों का जानना समझना है, वही कोग्निटिव कहलाता है और वही हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहलाता है। अब इस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का जो है एजुकेशन में क्या उपयोग है? जो भी चीज़ हम बच्चों को सिखाते हैं, इस जो ये वाली जो 5 अवस्थाएं हैं और ये जो 4 शब्द इन्होंने दिए हैं, स्कीमा और आपका एसिमिलेशन, आपका एडजस्टमेंट और इक्विलिब्रियम, इन चारों को जो है कोई भी कंटेंट जो है सिखाया जाएगा तो हम कि पहले से कितना जानता है, उसने ये चीज़ एसिमिलेट करनी है, एकोमोडेट करनी है, एक इक्विलिब्रियम अपने ब्रेन में स्थापित करना है। तो जब टीचर जो पढ़ाता है तो वो इन्हीं 4 स्टेप को जब पढ़ाने के दौरान कि बच्चा पहले से क्या जानता है, फर्दर ज्ञान कैसे देना है, कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, कैसे बच्चा जो है एकोमोडेट करेगा, एडजस्ट करेगा, किससे, जो कुछ भी टीचर जो है कंटेंट सिखा रहा है। तो यह जो ये वाला जो पियाजे का जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, बच्चों के जो है इंटेलेक्चुअल विकास में टीचर के लिए जो है काफ़ी हेल्प करता है कि टीचर जब क्लास में पढ़ाए तो इन चारों शब्दों को जो है अपने पढ़ाने में समाहित करते हुए कंटेंट को प्रस्तुत करे। और जो विभिन्न अवस्थाएं जो होती हैं कि कौन सी अवस्था पे किस तरह का विकास होता है, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के टीचर ने जो है कंटेंट का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। और कंटेंट को जब जो है टीचर प्रस्तुत कर रहा हो तो जो ये हमारी जो है इंटेलेक्चुअल की जो डेवलपमेंट की थ्योरी है, ये इस चीज़ पे भी जोर डालती है कि पहले जो भी कुछ बच्चा सीखता है वो अपनी इन हिडन टेंडेंसी से सीखता है और उसके बाद जो उसका प्रीवियस ज्ञान है वही जो है उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा जो है इफेक्ट डालता है। और ये प्यादे जो है यहाँ ये प्ले को भी जो है बहुत इम्पोर्टेंस देखते हैं कि जो सीखने वाला है जितना जो है एक्टिव रहेगा उतना ही जो है वो करिकुलम को अच्छे से सीखेगा और उतना ही जो है वो इंटरेस्ट लेगा, जितना जो है उसको हम क्या है एक फ्री वातावरण और मोटिवेशन जितना जो है ज़्यादा दे रहे होंगे उतना ही बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो ये यहाँ जो है एक्टिव रहने पर, मोटिवेशन जो है देने पर और बच्चों को जो है इंटरेस्ट से चीज़ों को सिखाने पर और प्ले के ऊपर जो है जोर डालते हैं और यही चीज़ों के सहारे जो है टीचर क्लास में चीज़ों को सिखाएगा। और जो एडोलेसेंस स्टेज होती है इन्होंने उसको जो है फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट की स्टेज कहा है, क्योंकि यहाँ जो है बच्चे के मन में फॉर्मल ऑपरेशन जो है यानी कि चीज़ों के जो हैं जो आइडियाज़ हैं वो थॉट उसके मन में जो है आने लगते हैं। वो चीज़ों को जो है एक अपनी लाइफ को एक निश्चित जो है प्रारूप, एक सेल्फ अपना जो है कॉन्फिडेंस विकसित कर लेता है और उसके व्यवहार में एक ऑटोनोमी विकसित हो जाती है। और जो ऑटोनोमी उसके व्यवहार में विकसित हुई है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित हुआ है, वो ही क्या है कोग्निटिव डेवलपमेंट का रूप ले लेता है कि अपनी एक आइडेंटिटी बनाना, अपना एक जो है स्टैंडर्ड जो है अपने आप को जो है मेंटेन करना। और इसमें जो है जो बच्चे होते हैं, बच्चों की जो है जिज्ञासा होती है, टीचर को उनकी जिज्ञासाओं को जो है शांत करना चाहिए। चीज़ों को जो है जब प्रस्तुत किया जा रहा हो तो कुछ जो है चीज़ें जो बच्चा पहले से जानता हो उनसे रिलेट करके चीज़ों को जो है सिखाना चाहिए। तो ये जो है थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और एग्जाम में जो है ये आपके लेंदी क्वेश्चन में जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी जो है अक्सर आ जाती है। और जो नेट का क्वेश्चन है उसमें तो ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, आपको हर जगह मिलेगा। कहीं भी आप बीएड एमएड किसी में भी जो है दोगे, बीटीसी बीएलएड उनमें सब में जो ये आपको मिलेगा, टेट में भी। तो इसको जो है आप अच्छे से समझ लें, याद कर लें, वो चारों नाम याद रखना। और जो इनकी थ्योरी, जो इनके डेवलपमेंट की जो इन्होंने 5 स्टेज जो हैं बताई हैं उनके नाम याद रखना। और इसका शिक्षा में जो है हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको याद रखना और आराम से आप जो है 15 नंबर इसमें ला सकते हैं। ठीक, थैंक यू।